अगर कोई महिला आपके जीवन में जानबूझकर परेशान कर रही है, झूठा आरोप लगा रही है या आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। नीचे कुछ जरूरी कदम दिए गए हैं। 1. सबूत इकट्ठा करें। सबसे जरूरी, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, चैट, मैसेज, धमकी, मीटिंग्स के वीडियो या गवाह इकट्ठा करें। ये सबूत आपको कानूनी रूप से बचाने में मदद करेंगे। 2. कानूनी सलाह लें। किसी अच्छे क्रिमिनल वकील से तुरंत सलाह लें। अगर महिला ने झूठा केस जैसे धारा 354, 376, 498 आदि करने की धमकी दी है, तो आप वकील के जरिए एनसी, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट या एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3. पुलिस में सूचना दें, जरूरत हो तो। अगर वो महिला बार बार परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है या बदनाम करने की धमकी दे रही है, तो आप थाने में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लिखित में शिकायत दें और उसकी एक कॉपी अपने पास रखें। 4. संपर्क तोड़ दें। उसके कॉल, चैट और सोशल मीडिया से पूरी दूरी बना लें। बातचीत बंद करें ताकि वो आगे कोई चाल न चले। 5. भावनाओं में न बहें। चाहे वो पहले जान पहचान की हो या रिश्ते में रही हो, दया या प्यार में आकर कोई गलती न करें। वो आपकी कमजोरी को हथियार बना सकती है। 6. मानसिक शांति बनाए रखें। ध्यान, पूजा या किसी भरोसेमंद दोस्त परिवार से बात कर तनाव को संभालें। अकेले न रहें, समाज में रहें ताकि कोई भी झूठा आरोप न लगे। अगर आप चाहें तो आप केस की स्थिति, वो महिला कौन है, क्या आरोप है, क्या धमकी दी है, विस्तार में बताएं, ताकि मैं आपको कानूनी और व्यावहारिक सलाह और बेहतर दे सकूं। सावधानी रखें, लेकिन डरे नहीं। सच आपके साथ है तो जीत आपकी होगी। अगर कोई महिला आपको जेल भेजने की धमकी दे रही है, चाहे वो झूठा मामला हो या किसी निजी रंजिश का हिस्सा, तो आपको तुरंत और समझदारी से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आप फंसे नहीं। यहां आपको क्या करना चाहिए? 1. शांत रहें, लेकिन तुरंत सतर्क हो जाएं। डरे नहीं। धमकी देना स्वयं एक अपराध है। प्रतिक्रिया में कोई गलती न करें। गुस्से में कोई मैसेज या कॉल न करें। उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सकता है। 2. धमकी का सबूत रखें। अगर उसने धमकी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से दी है, तो उसके स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग रखें। यह सबूत अदालत या पुलिस में आपके पक्ष में काम करेगा। 3. वकील से तुरंत संपर्क करें। किसी क्रिमिनल लॉयर या बिना शुल्क वाली लीगल सेवा संस्था से बात करें। आप वकील के जरिए एंटिसिपेटरी बेल, पूर्व जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं ताकि आप जेल न जाएं, चाहे कोई एफआईआर भी हो जाए। 4. पुलिस में शिकायत दें अगर धमकी बार बार हो रही हो। महिला अगर बार बार धमका रही है, तो आप खुद पुलिस स्टेशन जाकर धमकी और मानसिक उत्पीड़न की लिखित शिकायत कर सकते हैं। फिर नहीं, सिर्फ जनरल डायरी या एनसी रिपोर्ट दर्ज करवाएं और उसकी कॉपी अपने पास रखें। 5. उसके साथ बात न करें। अब कोई सीधा संवाद न करें। कॉल, मैसेज या मुलाकात सब बंद कर दें। कोई भी बात करनी हो तो सिर्फ वकील के जरिए या गवाह की मौजूदगी में करें। 6. खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें। तनाव में कोई भी गलत कदम न उठाएं। आपकी सुरक्षा कानून के जरिए होगी। परिवार, दोस्त या किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को जरूर बताएं कि क्या चल रहा है। अगर आप चाहें तो मुझे बताएं। महिला आपकी क्या लगती है? पहचान वाली, एक्स, जान पहचान आदि? क्या उसने कोई केस कर दिया है या सिर्फ धमकी दे रही है? क्या आपके पास कोई सबूत है? इन सवालों के जवाब मिलते ही मैं आपको और सटीक सलाह दे सकूंगा ताकि आप खुद को पूरी तरह सुरक्षित कर सकें। ध्यान रखें, झूठ की उम्र कम होती है, लेकिन सही तरीका अपनाना जरूरी है। अगर कोई महिला बार बार आपको परेशान कर रही है, पीछा कर रही है, बदनाम करने या जेल भेजने की धमकी दे रही है और पीछा नहीं छोड़ रही है,
तो ये मामला मानसिक उत्पीड़न, मेंटल हैरासमेंट और ब्लैकमेल या स्टॉकिंग का हो सकता है। आपको अब कानूनी, मानसिक और सामाजिक तीनों स्तर पर सावधानी और सख्ती से कदम उठाने होंगे। ऐसा महिला का पीछा छुड़ाने के लिए 100% कारगर उपाय। 1. सबूत सुरक्षित रखें। कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स, धमकी वाले मैसेज, आवाज रिकॉर्डिंग, गवाह, सब कुछ इकट्ठा करें। बिना सबूत के कोई कार्रवाई कमजोर हो जाती है। 2. कानूनी कदम उठाएं। अभी नहीं तो देर हो जाएगी। आपके लिए ये 2 विकल्प जरूरी है। पुलिस में शिकायत। थाने में लिखित शिकायत दें कि एक महिला बार बार पीछा कर रही है, धमकी दे रही है, मानसिक उत्पीड़न कर रही है। मांग करें कि उसके खिलाफ धारा 354D, स्टॉकिंग 506, धमकी 509, मानसिक अपमान आदि के तहत कार्रवाई हो। बी. सुरक्षा के लिए एंटिसिपेटरी बेल। अगर आपको डर है कि वो महिला झूठा केस करके आपको फंसाएगी, तो आप कोर्ट में पूर्व जमानत एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी दे सकते हैं। 3. कोई भी संपर्क बंद करें। कॉल, मैसेज, मिलना जुलना, दोस्ती सब बंद कर दें। अगर बातचीत जरूरी हो तो सिर्फ गवाह के सामने या लिखित रूप में करें। 4. परिवार और किसी विश्वसनीय व्यक्ति को शामिल करें। अकेले लड़ाई मत लड़िए। परिवार, दोस्त या समाज के समझदार व्यक्ति को साथ रखें। अगर महिला आपके मोहल्ले इलाके की है तो समाज में बात फैलाएं कि वो आपको झूठा फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शांति से। 5. मानसिक ताकत बनाए रखें। ये महिला आपको कमजोर बनाकर कंट्रोल करना चाहती है। डरना नहीं, लेकिन गलती भी न करना, यही सबसे बड़ी जीत है। ध्यान दें, अगर ये महिला आपसे पैसे, शारीरिक संबंध या कोई दबाव डाल रही है, तो ये मामला ब्लैकमेल या सेक्सुअल हरासमेंट का हो सकता है, जो और गंभीर अपराध है। अगर आप चाहें तो मुझे लिखकर बताएं। वो महिला कौन है? पहचान की, रिश्तेदार, एक्स गर्लफ्रेंड? आपको कैसे परेशान कर रही है? उसने क्या धमकी दी? मैं आपको उसी अनुसार पूरी कानूनी और व्यवहारिक योजना बताऊंगा, ताकि आप हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सकें। आप अकेले नहीं हैं। कानून और सच दोनों आपके साथ है। अगर कोई महिला आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रही है या आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, तो ये बात गंभीर है। सिंह राशि के तौर पर आप स्वाभाविक रूप से साहसी, आत्मविश्वासी और लड़ने वाले होते हैं, लेकिन कानून के मामलों में सावधानी और समझदारी सबसे जरूरी है। यहां कुछ जरूरी कदम हैं जो आपको उठाने चाहिए। 1. कानूनी सलाह लें। तुरंत किसी अच्छे वकील से संपर्क करें। वो आपको बताएंगे कि किस धारा में मामला आ सकता है और आपको कैसे बचाव करना चाहिए। 2. बातचीत का सबूत रखें। अगर आपके पास कोई चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज आदि है जो आपकी सच्चाई को साबित करते हैं, तो उन्हें सुरक्षित रखें। ये कोर्ट में बहुत मदद करेंगे। 3. पुलिस में जानकारी दें अगर जरूरत हो। अगर आपको लगता है कि फंसाया जा रहा है, तो आप एक शिकायत पुलिस थाने में दे सकते हैं कि कोई महिला आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। 4. भावनाओं से नहीं, दिमाग से काम ले। डरे नहीं, लेकिन कोई भी गैरकानूनी या गलत कदम बिल्कुल न उठाएं। जो महिला आपको जेल में डलवाना चाहती है, उसके इरादों से सावधान रहें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही जवाब दें। अगर आप चाहें तो आप उस महिला से जुड़ी स्थिति या घटनाएं विस्तार में बताएं, जिससे मैं और बेहतर सलाह दे सकूं। आप अकेले नहीं हैं। समझदारी और सही सलाह से आप किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। अगर कोई महिला आपको झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश कर रही है, जैसे छेड़छाड़, झूठा प्रेम प्रसंग या अन्य कोई कानूनी मामला, तो इससे निकलने के लिए आपको सामान्य नहीं, समझदारी और कानून के अनुसार चालाकी से कदम उठाना होगा। नीचे स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है। 1. सबूत इकट्ठा करें। सबसे जरूरी, जो भी बातचीत हुई हो, चैट, कॉल, फोटो, वीडियो, मैसेज,
सब सुरक्षित रखें। ये साबित कर सकते हैं कि आप निर्दोष हैं। कॉल रिकॉर्डिंग बटा व्हाट्सएप चैट्स बटा फेसबुक चैट्स। सोशल मीडिया पर किया गया कोई धमकी भरा पोस्ट या मैसेज। 2. पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। नहीं, सिर्फ शिकायत पत्र। अगर आपको धमकी मिल रही है या डर है कि आपको फंसाया जाएगा, तो आप थाने में एक प्रिवेंटिव कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उदाहरण, मैं अमुक महिला से दूरी बनाना चाहता हूं। वो बार बार धमकी देती है कि मुझे झूठे केस में फंसाएगी। मेरी सुरक्षा की जाए। इससे पुलिस को पता रहेगा कि मामला आपके खिलाफ झूठा बन सकता है। 3. वकील से मिले, लीगल बैकअप लें। एक क्रिमिनल लॉयर से मिले जो कोर्ट के मामलों में अनुभव रखता हो। वो आपको बताएंगे कि अगर एफआईआर होती है तो बेल कैसे लेनी है। वो आपको सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले बता सकते हैं, जिससे झूठा केस कमजोर हो जाए। 4. महिला से दूरी बनाएं। कांटेक्ट बंद करें। अगर महिला से लगातार झगड़े या धमकियां मिल रही हैं, तो अब उससे कोई बातचीत बिल्कुल न करें। फोन, सोशल मीडिया, आमने सामने हर रास्ता बंद करें। अगर बहुत जरूरी हो तो बातचीत केवल लिखित में या रिकॉर्डिंग में करें। 5. गवाहों को तैयार रखें। अगर कोई आपको जानता है और मामला देख चुका है, उन्हें तैयार रखें। जरूरत पड़ने पर कोर्ट या पुलिस में उनके बयान आपकी मदद करेंगे। क्या न करें? महिला को गाली देना, धमकाना या पीछा करना उल्टा आपके खिलाफ सबूत बन सकता है। सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट न करें। अगर झूठा केस दर्ज हो जाए तो बेल लेने के लिए तुरंत वकील से बात करें। कोर्ट में सबूतों के आधार पर झूठा केस खारिज करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप घटना के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। जैसे, महिला कौन है? क्या धमकी दी गई है? क्या पहले कोई संबंध था? अभी क्या स्थिति है? तब मैं आपको और सटीक सलाह दे सकूंगा। आप घबराएं नहीं। कानून में हर किसी की सुरक्षा के लिए रास्ता है। अगर महिला आपकी पहचान की है, तो मामला और भी संवेदनशील बन जाता है। जान पहचान की महिला अगर झूठा आरोप लगाए या फंसाने की धमकी दे रही हो, तो आपको बहुत सतर्क, शांत और समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि ये लोग आपकी जिंदगी के कुछ राज या निजी बातें भी जानते होते हैं। नीचे पूरे तरीके से समझें कैसे इस मुसीबत से निकलें। 1. पहले खुद स्थिति को साफ साफ समझें। क्या उसने आपसे कोई रिश्ता रखा था? क्या उसने आपको धमकी दी है? क्या उसने कहा है कि वो केस करेगी? क्या आप उसे रिजेक्ट कर चुके हैं या रिश्ता खत्म कर चुके हैं? ये बातें तय करें ताकि अगला कदम सही हो। 2. बातों का सबूत इकट्ठा करें। अगर उसने चैट में धमकी दी है, मैं केस कर दूंगी, तू देख लेना आदि, स्क्रीनशॉट ले। पुरानी बातें या रिकॉर्डिंग जो ये दिखाए कि आप निर्दोष हैं, इकट्ठा रखें। सबूत सबसे बड़ी ताकत होती है। 3. उससे संपर्क बंद करें। नो कॉन्टैक्ट। अब उससे बात करना बंद करें। अगर बात करनी पड़ी तो केवल लिखित या रिकॉर्डिंग में करें। वो जो भी बोले उसे शांति से जवाब दे। कोई गाली या गुस्सा न दिखाए, ये आपके खिलाफ जा सकता है। 4. कानूनी सुरक्षा। एक वकील से मिले और बात करें कि वो महिला झूठा केस कर सकती है। पुलिस में एक जनरल कंप्लेंट प्रिवेंटिव लिखित में दें। मैं अमुक महिला को जानता हूं। वो मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। मेरी सुरक्षा की जाए। इससे पुलिस का रिकॉर्ड रहेगा कि आप पहले ही सावधान कर चुके थे। 5. परिवार को शामिल करें। अगर आप चाहें तो किसी समझदार पारिवारिक सदस्य या बड़े बुजुर्ग को बीच में लाएं। कई बार आपसी बातचीत से मामला सुलझ सकता है, बिना कोर्ट केस के। अगर केस हो ही गया तो घबराएं नहीं, बेल मिल सकती है। झूठा केस साबित किया जा सकता है। कोर्ट में आपके सबूत और महिला की धमकियां आपके पक्ष में काम करेंगी। विशेष सलाह, किसी भी हालत में डरे नहीं, लेकिन जल्दबाजी और भावनात्मक गलती भी न करें। अगर आप चाहें तो मुझे ये भी बताएं, क्या वो लड़की आपको ब्लैकमेल कर रही है?
क्या वो सोशल मीडिया या मोहल्ले में आपकी बदनामी कर रही है? क्या पैसों की मांग या शादी का दबाव बना रही है? जैसे ही आप विस्तार से बताएंगे, मैं आपको आपकी स्थिति के अनुसार उपाय दूंगा, बिल्कुल कानूनी और सुरक्षित।